राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे सनातन परंपरा में परिवर्तनीय एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है, इसको कब रखना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसको रखने से के क्या फायदे हैं, क्या मुहूर्त में हम इसको आरंभ करें और क्या मुहूर्त में इसका पारण करें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनातन परंपरा में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक महत्व रखता है। यह व्रत किस देवता के लिए रखा जाता है आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। यह व्रत हमारे विष्णु जी के लिए रखा जाता है, जिनको हम लड्डू गोपाल का भी रूप मानते हैं। विष्णु जी अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लेकर आए हैं, तो आप इस तरह से उनकी पूजन कर सकते हैं। वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग समय में अवतार लेते रहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। श्री हरि की कृपा बरसाने वाली एकादशी का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परिवर्तनी या फिर जल झूलनी एकादशी कहलाती है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी व्रत कब पड़ रही है? ये पड़ रही है 3 सितंबर को। हिंदू धर्म में जिस व्रत को करने पर व्यक्ति के अच्छे दिन आ जाते हैं, उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, वह व्रत परिवर्तनीय एकादशी ही व्रत है। इस साल 3 सितंबर 2025 को रखी जाएगी। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 4 सितंबर 2025 को दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच होगा। इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि यह व्रत अगर 2 सितंबर को या 3 सितंबर को पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्रत उदया तिथि में रह जाता है। इसलिए 3 सितंबर 2025 से शुरू होकर 4 सितंबर 2025 तक चल रहा है। कुछ लोग 4 सितंबर के भोर में पारण कर रहे हैं, तो जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में 5:17 से 7:17 तक भी पारण है। वैसे तो ये 3 दिन का व्रत होता है, लेकिन आज के समय में 24 घंटे तक ही रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो आप 4 सितंबर को सुबह भोर में पारण कर सकते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान ध्यान करने के बाद पूजा से जुड़ी आदि सामग्री अपने पास एकत्रित कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए। श्री हरि को पहले शुद्ध जल अर्पित करें, उसके बाद धूप दीप रोली चंदन फल फूल मिष्ठान नारियल पंचामृत तुलसी दल आदि अर्पित करके एकादशी का व्रत कहें। व्रत की कथा अगर आप नहीं कह सकते हैं तो श्रवण भी कर सकते हैं, वो माध्यम कुछ भी हो। जैसे आप मेरी वीडियो में भी कथा का वीडियो आपको मिल जाएगा, इसके बाद आप कथा का वीडियो कल सुन सकते हैं। कथा को कहने से या फिर सुनने के बाद हरि मंत्र का जाप करें और तुलसी की माला से कम 1 माला जाप करें, जिसमें 108 मोतियां होती हैं। एकादशी व्रत बगैर पारण के अधूरा माना जाता है, इसलिए अगले दिन विधि विधान से इसका पारण करके हरि के आशीर्वाद मांगते हुए अपनी मनोकामना कहें। किसी भी पूजा पंडाल, किसी भी मंदिर में जाकर पुजारी को, किसी असहाय को, किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। हिंदू मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के दिन पहली बार कृष्ण ब्रज यशोदा और नंद बाबा के साथ ब्रज में भ्रमण करने के लिए निकले थे। इसी कारण से इस दिन भक्त कान्हा को पालकी में रखकर उन्हें घुमाते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं। इसीलिए इस पर्व को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन योग निद्रा में रहने वाले भगवान श्री विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और अपनी मनोकामनाओं को अगर आप इस दिन कहते हैं तो अवश्य पूरी होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से आपको वाजपेय यज्ञ के समान ही फल की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी पर भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन यानी बदलाव और परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनीय एकादशी को पार्श्व एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा अवश्य करें। आपके पास अगर 52 अवतार की या फिर विष्णु जी की तस्वीर नहीं हो तो तस्वीर ला सकते हैं, या हमारे घर में लड्डू गोपाल कान्हा जी हैं
तो आप उनकी भी पूजन विधि से चरणामृत स्नान करके पूरी पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक दिन के पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए, खासकर अन्न में चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब मैं भगवान के कुछ मूल मंत्रों को आपको बताती हूँ, जिसका आप तुलसी की माला या फिर कमलगट्टे की माला पर 108 बार कम से कम, अधिक से अधिक जितना आपका सामर्थ्य है जाप करके आप फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो विष्णु का मूल मंत्र है एक, तो जो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। दूसरा, ओम नमो नारायणा। तीसरा है विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम श्री विष्णु च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो इस प्रकार आप इस मंत्रों का जाप करिए, भगवान की का स्मरण करते हुए, मन को सात्विक रखकर, किसी की चुगली किए बिना, कोई अधर्म रास्ते पर जाए बिना, और आप पूरे पूजा के फल को प्राप्त करिए। कथा का श्रवण या कथन बहुत ही आवश्यक है, ये कई बार मैंने आपको बताई। तो अगर आपको कथा श्रवण करनी है तो इसके बाद वाली वीडियो आपको कथा श्रवण करने को मिल जाएगी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें परिवर्तनीय एकादशी या फिर मैं बोलूं किसी भी एकादशी पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने वाली तो काफी बातें मैंने बता दी, अब मैं पहले बताऊंगी आपको कि क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगी। इस दिन आपको आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए, विशेष रूप से उधार लेना अथवा देना दोनों ही वर्जित है। व्रत के दिन अधिक सोना नहीं चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। उस दिन पूरे दिन आपको धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह की बहस, विवाद और झगड़ों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एक दिन मात्र झगड़ों से दूर रहें, यह आपको इसके अभ्यास के शुरुआत के लिए करना है ताकि आप अपने मन को सात्विक बनाने में अग्रसर हो सके। नकारात्मक सोच और विचारों से बचना चाहिए। सकारात्मक सोच मानसिकता का व्रत के फल को ये बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास नकारात्मक सोच का है, नकारात्मक विचार का है, तो उससे आप उचित दूरी बनाकर रखें। इस दिन मांसाहार, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित हो, और इस तरह के सेवन करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी खुद को बचाना चाहिए। यह व्रत के नियमों के खिलाफ है और पाप को बढ़ाने वाला माना जाता है। चूंकि ये व्रत पाप को नष्ट करता है, इसलिए आपको इस तरह के किसी भी गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए। अब हमें बहुत क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस व्रत के दिन करनी चाहिए, तो चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। इस दिन संध्या व्रत करने से विशेष लाभ होता है। संध्या व्रत के दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की वैसे तो पूजा की जा सकती है, लेकिन अगर आप सुबह कहीं कार्यरत हैं, बिजी हैं, तो शाम को जरूर करें। विशेष रूप से आवास अपने घर में श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप किया जा सकता है, अथवा अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो करवाया भी जा सकता है। इस दिन व्रत पूरी तरह से उपवास करें तो अति उत्तम है। अन्न जल का सेवन ना करें तो अति उत्तम है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो केवल फल, दूध, दही और चाय जैसी चीजें लें। कहीं कहीं तो चाय भी वर्जित माना जाता है। उपवास के दौरान मन को शुद्ध रखें, शांत रखें, ये बहुत ही आवश्यक बात है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा सुनना
और कहना भी पुण्यकारी माना जाता है। और अगर आप ये व्रत कथा किसी से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ दान अवश्य करिए। यह कथा सुनने से व्रती के लाभ और महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। और इस कथा के व्रत का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करिए, इस कथा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करिए, इससे भी आपके व्रत के लाभ में उन्नति होती है। और विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें कि विष्णु भगवान यानी हमारे विष्णु भगवान की पूजा जब भी हम करते हैं सुबह या सायंकाल की बेला में, तो साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उनका पूजन करना है, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना है। इसलिए मैं इन चीजों को आपको पहले से बता लेती हूँ। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी का भोग जरूर लगाना है। कुछ भी आप भोग अर्पित करते हैं, लेकिन आपको उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, आपको ये पहले से ही तोड़ लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंजरी रखकर भी भोग लगा सकते हैं। तो ये थी आज की व्रत कथा। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा।